Assalamu alaikum students. I hope you all are fine at your home and taking good care of your health at your home. So students, we are going to start our science subject class 6. Your lecture number is 2. Today we will discuss unit number 6 from your book page number 144. You can see 144 which बच्चे आप सब ओपन कर लीजिए बुक्स अपनी. हाउ थिंग्स वर्क, यानी देखिए डिफरेंट चीजें होती हैं, डिफरेंट थिंग्स होती हैं, वो काम कैसे करती हैं. अब उसमें कोई भी चीज आ जाती है, जैसे इस चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 13 में फन विद मैग्नेट्स जो है वो रीड आउट करने जा रही हैं. फन विद मैग्नेट्स, आपने मैग्नेट का लफ्ज कभी सुना होगा, बल्कि डेली रूटीन में सुनते ही होंगे. मैग्नेट मकनातीस को बेटे कहते हैं, और मकनातीस की आपने डिफरेंट शेप्स भी पढ़ी हैं, इनके साथ आपने खेल भी खेला होगा. एक आपको मैं स्टार्ट में जो है छोटी सी एग्जांपल देती हूँ. जैसे समटाइम आपने अगर मैजिक शो देखे हैं तो उसमें मैजिशियन जो है बेटे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एक अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए सामने वाले अपने व्यूवर्स को जो है वो जॉय दे देते हैं, इंजॉय करवा देते हैं. कैसे? बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिक्स. समटाइम एक मैजिशियन यूज करते हैं, एक आयरन टेबल होता है, उस आयरन टेबल पर आयरन का बॉक्स रख देते हैं. उस बॉक्स को क्या करते हैं, जैसे ऑडियंस से ही कुछ मेंबर्स को बुला लिया और उन्हें कहा कि इस बॉक्स को हटाएं आप. वो बॉक्स हिला नहीं पाते. जो भी व्यूअर है, बच्चा है या कोई भी पर्सन है, तो क्या होता है उसने नीचे पड़े नीचे आयरन का टेबल है ना, उसके नीचे मैग्नेट से उस आयरन बॉक्स को हेल्ड किया हुआ होता है, स्टील किया हुआ होता है. दैट्स व्हाई आयरन बॉक्स इजीली मूव नहीं कर पाता. अब वही जो है मैजिशियन अपनी ट्रिक्स यूज करता है और मैग्नेट को किसी तरह से टेबल के नीचे से रिमूव कर देता है और फिर आयरन बॉक्स वो हिलाकर दिखा देता है. अब इसी तरह और भी बहुत से ट्रिक्स यूज करते हैं मैजिशियंस. जैसे स्टिक्स यूज कर ली, स्टिक के एक साइड पर जो है वो मैग्नेट अटैच कर लेते हैं और दूसरी साइड जो है वो मैग्नेट के बगैर होती है. अब क्या करते हैं वो आयरन फिलिंग, कोई भी आयरन की चीज जो है वो स्टिक के पहले एक पॉइंट को यूज करते हैं और कहते हैं इसको टच नहीं कर पा रहे, इससे अटैच नहीं हो पा रहा है, और सडनली जो है वो अपना स्किल यूज करते हुए स्टिक का पॉइंट चेंज कर देते हैं और दूसरे पॉइंट पर जहां मैग्नेट अटैच हुआ होता है वहां पर वो कोई भी आयरन फिलिंग, आयरन का कोई भी मटेरियल जो है वो उसको लगाकर दिखा देते हैं कि ये जो है अब देखें ये मैजिक हो गया. और इसको देखकर हम सब कितना खुश होते हैं बेटे. सो फन विद मैग्नेट्स, इस चैप्टर में बेटे हम आयरन मैग्नेट के डिफरेंट यूजेस, जो लर्निंग आउटकम्स हैं आपके चैप्टर के. दीज आर नॉलेज अबाउट द मैग्नेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन अ मैग्नेट ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर. जब मैग्नेट एक दूसरे के करीब लाए जाती हैं तो क्या होता है, ये भी हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे. तो बेटे फर्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नेट. इन दिस टॉपिक वी विल फोकस ऑन 2 पॉइंट्स, द ओरिजिन ऑफ द मैग्नेट एंड द यूजेस ऑफ द मैग्नेट्स. बेटे ओरिजिन मैं आपको बता दूं, मैग्नेट की ओरिजिन क्या है. इट इज कंसिडर्ड दैट इट्स इन योर बुक 2 145 पेज. अ पर्सन, अ शेफर्ड, वो बकरियां चराता था बेटे, तो नेम्ड एज मैग्नेस. वो एक क्या था, एक बार अपना जो है लेकर जा रहा था अपने रेवर्ड को या ग्रुप ऑफ गॉड्स को घुमाने के लिए. तो उसकी जो स्टिक थी वो आयरन की थी, और जैसे स्टिक जमीन पर मारता था तो क्या होता था, जमीन के कुछ पार्ट्स पर वो स्टिक जो है वो स्टिक हो जाती थी. तो उसने नोट किया कि ये कहीं कहीं हो रहा. उसने जमीन को डग करना, मसीह जो है खोदना स्टार्ट कर दिया. तो एक मटेरियल जो है उसने फाइंड आउट किया, एक मिस्टीरियस जो है उसने इन्वेंशन जो है वो देखी. वो कैसे कि जो आयरन की उसकी बार थी, उसने उस बार जो मटेरियल वो खोद कर निकाला, उसने उस बार को मटेरियल स्टिक कर गया, अट्रैक्ट कर लिया दोनों ने एक दूसरे को. तो उसने क्या देखा कि ये तो एक मिस्टीरियस टाइप सी चीज है. तो इट इज कंसिडर्ड कि वो स्टोन्स जो जमीन खोद कर उसने निकाली कि वो सब जो थे वो मैग्नेट थे. अब बेटे मैग्नेट जो है वो स्पेशली ग्रीस के एंशियंट एरिया जिसका नाम मैग्नीशिया था, ये वहां पर जो है डिस्कवर किया गया. तो इसी बेस पर मैग्नेट का नेम मैग्नेट रख दिया गया. जैसे पहले वो शेफर्ड का नेम मैग्नेस मैंने आपको बताया,
वो भी लड़के का नेम मैग्नस था, और जो प्लेस ग्रीस की प्लेस थी जिसका नाम मैग्नीशिया था, वहां पर ये मैग्नेट जो है वो डिस्कवर हुआ. सो ऑन दीज बेसिस द मैग्नेट इज नेम्ड एज द मैग्नेट. तो बेटे इट वॉज द ओरिजिन ऑफ द मैग्नेट एंड द स्टोन फ्रॉम दैट मैग्नेट ओरिजिनेट इज नोन एज द लोडस्टोन. Which stone? Lodestone is named as the stone which is after the name of its origin place, and the person who discovered it is named as the magnet. So beta now come on the topic the uses of the magnet. You can see on the board there are different uses of the magnets in your daily routine. अगर आप देखें पिन होल्डर, उसमें मैग्नेट लगा होता है, और मैग्नेट्स में आपने जितनी भी पिन्स जो हैं वो सेव करनी होती हैं वहां रख देते हैं, तो मैग्नेट से पिन्स स्टिक हो जाती हैं और इजीली गिर नहीं पाती, गुम नहीं हो पाती. मैग्नेटिक स्टिक्स यूज की जाती हैं मैग्नेट की. पेंसिल बॉक्स, अगर आप अपने पेंसिल बॉक्स को देखें तो वहां पर जो उसकी कैप की ओपनिंग और क्लोजिंग है वो कंट्रोल की जाती है बाय यूजिंग अ मटेरियल. जो मटेरियल यूज किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज द मैग्नेट. डोर क्लोजर, आप जब दरवाजा ओपन करते हैं ऑटोमेटिकली डोर जो है वो क्लोज हो जाता है और फिक्स हो जाता है. इसकी एक एग्जांपल आपको दूंगी, रेफ्रिजरेटर. आपके घरों में जो रेफ्रिजरेटर होता है बेटे, उसका डोर जब क्लोज होता है तो एक फिक्स हो जाता है, वो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यूज की हुई होती है. सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो द यूज ऑफ मैग्नेट. अब बेटे मैग्नेट जो है वो हमेशा आयरन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. हैव यू एवर नोटिस्ड कि मैग्नेट किन चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और कौन सी चीजें मैग्नेट की प्रेजेंस से असरअंदाज, यानी मैग्नेट उस जगह पर मौजूद हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो बेटे ये हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, मींस व्हाट इज रिपल्शन एंड अट्रैक्शन. इससे पहले लेटर इट वाज फाउंड दैट दीज स्टोन्स आर मेड अप ऑफ द नेचुरली अकरिंग आयरन ओर कॉल्ड मैग्नेटाइट. अब लोड स्टोन, जैसे मैंने आपको बताया है, वो स्टोन है जिसे मैग्नेट का नेम दिया गया, और इस स्टोन की जो ओर है, मींस इसकी जो धात है, मींस ये इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स. It is the mixture of different stones, and that stone is known as the magnetite. So बेटे magnetite person जो शेफर्ड था, Magnus, and the place where it is discovered, it is the ancient area of Greece known as Magnesia. So that's why इन सब reasons की वजह से magnet का name magnet रख दिया गया. अब बेटे magnets which are easily available in the market, you know that all are artificial magnet. अब artificial magnet, अब बेटे naturally occurred magnet and artificial magnet. artificial magnet वो होता है बेटे जिसे आप खुद बनाते हैं, जिसे हम artificially जो है वो बना रहे होते हैं. naturally occurring magnet जो lodestone, जो magnetite और मौजूद है इस जमीन पर, दैट इज कॉल्ड एज द नेचुरली अकरिंग मैग्नेट. अब बेटे मैग्नेट्स व्हिच आर इजीली अवेलेबल इन द मार्केट आर आर्टिफिशियली मेड मैग्नेट्स और मैन मेड मैग्नेट्स. दे आर, सो बेटे आई वाज टेलिंग यू दैट मोस्ट ऑफ द मैग्नेट्स व्हिच वी आर यूज्ड नाउअडेज आर द आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स जो है वो मोस्टली यहाँ पर नहीं पाए जाते. मार्केट में जो मैग्नेट्स हैं वो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स मौजूद हैं. अब द नेक्स्ट टॉपिक इज द मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. बेटे मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स जो किसी भी मैग्नेट से अपनी अट्रैक्शन शो करते हैं. मींस कि मैग्नेट है, जब आप उसको आयरन के करीब लेकर जा रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा कि आयरन से मैग्नेट जो है वो अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है. मींस यू कैन से दिस इज द मैग्नेटिक मटेरियल. और एक प्लास्टिक ले लें, आप प्लास्टिक का कोई टॉय ले लें, मैग्नेट को उसके करीब ले जाएं, आप देखेंगे कि मैग्नेट का उस पर कोई असर नहीं है. दैट इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. मींस ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट से अटैच हो जाएं, मैग्नेट से अट्रैक्शन शो करें, आर कॉल्ड एज द मैग्नेटिक मटेरियल. और ऐसे मटेरियल बेटे जो मैग्नेट से अट्रैक्शन शो नहीं करते, मैग्नेट से अटैच नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, वुड, रबर, those are called as the non-magnetic materials.
अब बेटे इस मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को मेरे पास यहाँ पर आपके लिए एक मैग्नेट मौजूद है, उससे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, दिस इज कॉल्ड एज द मैग्नेट, यू कैन सी ओवर हियर। इसे नेक्स्ट जो है मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में भी बताऊंगी। दिस इज वन टाइप ऑफ द मैग्नेट एंड नोन एज द बार मैग्नेट। इट हैज टू पोल्स, वन इज द साउथ in blue color and other one is the north pole in red color. So you can see that there are different types of the pins attached with the magnet. अब मैग्नेट से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिन्स जो हैं ये अटैच थी। अब देखिए इसे मैं उतार देती हूँ अगर इस पिन को, तो ये दोबारा जो है खुद ब खुद मैग्नेट से अटैच हो गई। सो यू कैन सी दिस पिन जो है, ये पिन जो है ये मैग्नेटिक मटेरियल है। इसी तरह अगर मैं ये करती हूँ, आई हैव अ पेंसिल, इट इज मेड अप ऑफ द वुड, ठीक है। अगर मैं इस पेंसिल को बेटे इस मैग्नेट के पास करती हूँ तो ये पेंसिल गिर गई है, ये से अटैच नहीं हुई। सो यू कैन सी दिस इज द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल एंड दिस पिन्स आर द मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। ये मटेरियल जो मैग्नेट से अटैच हो जाता है, अट्रैक्शन शो करता है, दोज आर कॉल्ड एज द मैग्नेटिक मटेरियल। आई होप यहाँ जो है आपको मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब इट इज अ फील्ड इन विच अ मैग्नेट अट्रैक्ट समथिंग इज कॉल्ड एज इट्स मैग्नेटिज्म। मींस आप देखिए बेटे, अब यही पिन लेती हूँ मैं, मैग्नेटिज्म को अंडरस्टैंड कीजिएगा जरा आप। इसके लिए लैब में बेटे बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, अगर आप लोग रेगुलर आ रहे होते तो हम ये जरूर मैग्नेटिज्म भी देखते। बेटे वो फील्ड जिसके अंदर कोई भी मैग्नेट किसी आयरन ऑब्जेक्ट या किसी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को अपने साथ अटैच कर लेता है इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिज्म। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, यहाँ पर ये पिन है, ये अटैच नहीं हो रही मैग्नेट से, मींस यहाँ पर यहाँ तक इस मैग्नेट की मैग्नेटिज्म नहीं है। अब यहाँ मैं फील कर रही हूं, ये सब हटा देती हूँ, ये देखिएगा ये एक पिन ली है मैंने, ये पिन अटैच हो गई यहाँ, मींस राउंड अबाउट इस जगह पर ये यहां से मैं पिन छोड़ देती हूँ, अगर आप क्लोजली देख सकते हैं ये पिन खुद ब खुद अटैच हो जाती है, देख रहे हैं। अब ये रीजन जहां तक इस मैग्नेट ने पिन को अपने से अटैच कर लिया, दिस एरिया इज कॉल्ड एज इट्स मैग्नेटिज्म। यानी इस मैग्नेट में इतनी पावर है कि ये एक खास लिमिट तक किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अटैच कर लेता है बेटे। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। You can see on the board. We will discuss all these topics today. Poles of a magnet, identifying directions, magnetic compass, making artificial magnet, attraction and repulsion. These all topics we will discuss today. So बेटे poles of a magnet, जैसे आपने देखा ये मैग्नेट मैंने आपको दिखाया, इस मैग्नेट में क्या है, आपको टू पोल्स नजर आ रहे हैं, पहले ही बताया मैंने आपको, that is called as a north pole and that is south pole. So every magnet has two poles. How many poles? Two poles. आपको पता है हमारी अर्थ के भी पोल्स हैं। Our earth also has two poles, north pole and south pole. जब बेटे मैग्नेट ओरिजिनेट हुआ था, जब मैग्नेट डिस्कवर हुआ था, तभी से जमीन के दो पोल्स जो हैं वो सिलेक्ट कर लिए गए, क्योंकि जो स्टोन थी, जो लोड स्टोन थी, वो बेटी जिस भी डायरेक्शन में थ्रो की गई तो उसने अपने आप को डायरेक्ट कर लिया। आपका सेकंड टॉपिक है आइडेंटिफाइंग द डायरेक्शन। ये जैसे ये एक स्टोन है, अभी तो ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है ना, मैंने आपको पहले ही बताया दैट नाउअडेज वी आर मोस्टली यूज द आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। अब बेटे क्या था, जब वो स्टोन डिस्कवर हुई थी तो उस स्टोन को जब जमीन पर रखा गया, जमीन पर फेंका गया, तो उसने क्या किया, खुद को अलाइन कर लिया ऑटोमेटिकली टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ पोल। सो दैट्स वाई जब हर स्टोन के साथ के एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये साइंटिस्ट ने जो है वो कंक्लूजन निकाला कि जमीन के भी जैसे मैग्नेट के या लोड स्टोन के टू पोल्स हैं, जमीन के भी इसी तरह टू पोल्स हैं। विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेट वी कैन आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ। आपने बेटे सुना होगा देयर आर फोर डायरेक्शंस ऑन द अर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द पोल स्टार? पोल स्टार का नाम सुना है बच्चे आपने? अब पोल स्टार भी रिलेट करते हैं टू द मैग्नेट। अब बेटे ये बता रहे हैं आपको
कि हर मैग्नेट के 2 पोल्स हैं, वन इज द नॉर्थ पोल एंड अदर वन इज द साउथ पोल। हमारी जमीन की 4 डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो, हमारी जमीन की जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ये वर्ड जो है हम नॉर्मली अर्थ की डायरेक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं बेटे। आपको पता है एंशियंट टाइम में जो लोग मूव करते थे, ट्रैवल करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देयर वर नो क्लॉक्स, कोई क्लॉक नहीं होते थे, कोई प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे। तो क्या करते थे लोग, मैग्नेट को ही यूज करते थे टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ, यानी वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बड़े बड़े जहाज, जो सेलर्स, जो पानी के जहाज चलते थे, वो डायरेक्शंस अपनी सर्च आउट करते थे विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। जमीन के जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं उसको डिटेक्ट कर कर उन्हें पता चल जाता था इसके ऑपोजिट ईस्ट और वेस्ट है। तो बेटे क्या है, जैसे हम सबको पता है दैट सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड वन कैन इजीली आइडेंटिफाई द ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, हम सबको पता है कि सनराइज ईस्ट से करते हैं और सनसेट कहाँ होता है, वेस्ट में होता है। तो जो अदर 2 डायरेक्शंस है, दोज आर नॉर्थ एंड साउथ। तो बेटे क्या है, इनसे अंदाजा लगाकर हम नॉर्थ और साउथ को भी जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसके अलावा बेटे एक मैग्नेटिक कंपस, आपने कभी नाम सुना होगा मैग्नेटिक कंपस। नॉर्मली बॉयज जो वॉचेस यूज करते हैं, उन वॉचेस में भी मैग्नेटिक कंपस यूज हुई होती है और वो कंपस जो है आपको डायरेक्शन दिखा रही होती है। डायरेक्शन का जो एरो हेड होता है, जो निशान होता है, टुवर्ड्स नॉर्थ पोल होता है और नॉर्थ पोल से साउथ, नॉर्थ के ऑपोजिट में साउथ और फिर ईस्ट और वेस्ट जो है आपको कंपस शो करवा रही होती है। So compass is also used to identify the direction. Who invented the compass? The Chinese invented the compass thousands of years ago. हजारों साल पहले चाइना के लोगों ने कंपस को इन्वेंट किया। The compass is an equipment which shows you which direction you are going in. It is used to find out the directions on the earth. It has a magnetized pointer which is pivoted inside a glass chamber and it is free to rotate. इसमें एक pivoted पॉइंटर होता है बेटे, जो फ्री होता है मूव करने के लिए, डायरेक्शंस को पॉइंट आउट करने के लिए इनसाइड द ग्लास चैम्बर। आफ्टर दैट इट ऑलवेज सेट इटसेल्फ टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी नॉर्थ की तरफ इसका जो है हेड होता है और साउथ दूसरे ऑपोजिट एंड पर। द टिप ऑफ द पॉइंटर पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड इज मार्क्ड विद द सम कलर। जो यूजुअली कलर यूज किया जाता है बेटे उस पॉइंटर का, वो रेड कलर यूज किया जाता है जो नॉर्थ की तरफ होता है। टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ एट द बेस ऑफ द ग्लास चैम्बर इज अ डायल। एक डायल होता है बेस में, जैसे वॉच की बेस होती है इसी तरह मैग्नेट कंपास की बेस होती है। वहां पर एक डायल होता है बेटे जो डायरेक्शंस को शो करता है, ईस्ट वेस्ट और साउथ की डायरेक्शंस को। अब रोटेशन होती है पॉइंटर की, एज यू आर मूविंग इन विच डायरेक्शन यू आर मूविंग। जो पॉइंटर है रेड मार्क्ड होता है, वो आपको बता देता है कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कंपास को बेटे, आपकी बुक पेज नंबर 148 पर भी ये कंपास मौजूद है, आप इस कंपास की डायग्राम देख सकते हैं। एंड सून एज द स्कूल विल रीओपन आई विल शो इट टू यू बाय यूजिंग लैब इंस्ट्रूमेंट्स। तो बेटे लैब से मैं आपको कंपास जो है वो शो भी करवाऊंगी। द नेक्स्ट टॉपिक इज मेकिंग आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब बेटे आर्टिफिशियल यानी मैन मेड मैग्नेट कैसे होता है, कैसे बनता है, आप मैग्नेट कैसे बना सकते हैं। मैंने आपको बेटे यहां पर देखें ये दिखाया मैंने आपको कि इस मैग्नेट ने आयरन ऑब्जेक्ट्स को अपनी से स्टिक कर लिया है, अपने साथ अटैच कर लिया है। अब बेटे आप देखिएगा ये काफी देर से ऐसे ही स्टिक किया है। ये 2 पिन्स ली हैं मैंने, ये देखिए ये 2 पिन्स एक दूसरे के साथ अटैच हुई। हाउ, ये पिन तो मैग्नेट नहीं है, बट जब कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में रहे एक मैग्नेट के साथ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उस आयरन ऑब्जेक्ट में आर्टिफिशियली मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाती है। आपके लिए बुक में एक्टिविटी है, आप एक आयरन बार लें, जैसे ये मैग्नेटिक बार है इसी तरह आयरन बार लें,
उस आयरन बार के ऊपर जो आपके घरों में कोई मैग्नेट का पीस मौजूद है, आप उसे रब करें ऐसे, वन पॉइंट से आप मैग्नेट को लेकर जाएं दूसरे पॉइंट, और यही प्रोसीजर आप रिपीट करें 45 to 50 टाइम्स। जब आप मैग्नेट रिमूव कर लेंगे उस आयरन बार को, आप देखेंगे उस आयरन बार में समहाउ मैग्नेटिज्म इंट्रोड्यूस हो गई है। सो दैट इज कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब वो आर्टिफिशियल मैग्नेट के बेटे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको सेफ रखने के लिए आपको उन्हें फॉलो करना होगा, तभी आर्टिफिशियल मैग्नेटिज्म जो है वो खुद को रिटेन कर पाती है, अदरवाइज वो लूज हो जाती है। अब बेटे इफ यू हैव अ मैग्नेट, अगर यही एक्टिविटी मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, यू कैन मेक आर्टिफिशियल मैग्नेट यूजिंग दैट मैग्नेट। एक मैग्नेट अगर आपके पास है तो आप आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको इस मैग्नेट में दिखाया है। ये पिन्स काफी टाइम से इसके साथ अटैच हैं, तो पिन्स ने एक दूसरे के अंदर भी जो है अट्रैक्शन जो है वो शो की है बाय इंट्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल मैग्नेटिज्म इनसाइड देम। अब बेटे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर आल्सो बी मेड बाय इलेक्ट्रिकल मेथड। अब यही मैग्नेट्स जो हैं आर्टिफिशियली ये इलेक्ट्रिकल मेथड से भी बनाई जाती हैं। अगर आपने कभी मशीनरीज ओपन हुई देखी हैं तो आप देखते होंगे इन मशीनरीज के अंदर एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट नहीं तो कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट होता है, उसके इर्द गिर्द जो है कोई भी कॉपर वायर वाउंड हुई हुई होती है, बहुत थिक वायरिंग हुई हुई होती है कॉपर की अराउंड एन आयरन बार। अब जब उस आयरन बार से करंट गुजरता है तो जो साइड पर उसकी कॉपर वायर जो है वो वाउंड हुई हुई होती है, सम टाइम के लिए उस कॉपर वायर में भी मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। अब यही प्रैक्टिकल या यही जो है एक आयरन बार के अराउंड भी जो है वो मैग्नेटिक बार के अराउंड भी आयरन की वायर्स या फिर कॉपर की वायर्स वाउंड कर दी जाती हैं, लपेट दी जाती है, और फिर जब उस मैग्नेटिक बार से करंट पास किया जाता है तो मैग्नेटिक बार अपनी मैग्नेटिज्म वो जो आयरन या कॉपर की वायर्स वाउंड की हुई होती हैं उसे शिफ्ट कर देता है। एंड यू नो बेटे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर आल्सो नोन एज द टेम्परेरी मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर आल्सो नोन एज द टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी का मतलब आपको पता है क्या होता है, फॉर सम टाइम, ठीक है। अब ये मैग्नेटिज्म लूज भी हो जाती है अगर आप उसको उसके प्रॉपर मेथड से यूज नहीं कर रहे, सेफ नहीं कर रहे, तो ये आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है बेटे लूज भी हो जाती है। सो वो मैग्नेट बेटे जो आप इलेक्ट्रिकली मेथड बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट बना रहे हैं, दोज आर कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहलाते हैं वो, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब बेटे आप देखें अगर हम मैग्नेट की शेप्स को डिस्कस करें, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन मोस्ट ऑफ आवर डे टू डे एप्लीकेशंस। जैसे आपको डायग्राम में 149 पेज पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन नजर आ रही है। अब ये ट्रेन रन करती है किस टेक्निक पर, इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट जो है वो इलेक्ट्रिकली मैग्नेटाइज किया हुआ है और ये ट्रेन को चलने में हेल्प आउट कर रहा है। अब बेटे वो साथ कह रहे हैं दीज आर सम ऑफ इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को लेते हैं तो हमारे डेली यूज में भी डेली जितनी हमारी अप्लायंसेज हैं इनमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज हो रहा है। जैसे हॉर्सशू शेप मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक डोर बेल्स। आपके जो दरवाजों आपके मेन गेट पर जो डोर बेल लगी होती है बेटे, उस बेल में हॉर्सशू टाइप मैग्नेट यूज किया हुआ होता है, और वो बेल आपको पता है किससे वर्क करती है, व्हेन यू विल सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू दैट बेल। और वो बेल को जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं उस बेल में जो इंसर्ट किया हुआ होता है हॉर्सशू शेप्ड मैग्नेट, हॉर्सशू शेप्ड मैग्नेट उसे इलेक्ट्रिकली जो है वो मैग्नेटाइज कर देता है। जो भी आयरन बार है या वायर्स यूज की हुई है कॉपर या आयरन की, जो उसके वाउंड हुई हुई है मैग्नेट के इर्द गिर्द लपेटी हुई हैं, तो क्या होता है, बेल रिंग हो जाती है। हैवी आयरन कार्गो कंटेनर्स भी जो है वो इलेक्ट्रिकली मैग्नेटाइज्ड मटेरियल यूज करते हैं, मैग्नेट यूज करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक जनरेटर्स इन इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी जो है यूज होते हैं। हाई स्पीड मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन्स रन विदाउट टचिंग द ट्रैक। ये कुछ ट्रेन ऐसी होती हैं, अगर आप डिस्कवरी चैनल जो है वो वॉच करते हैं तो वहाँ जो है ये हाईली मैग्नेटाइज्ड लेविएशन ट्रेन्स नजर आती हैं, जो ट्रेन्स ट्रैक को टच नहीं कर रही होती है, बट दे आर मूविंग एट वेरी हाई स्पीड। दिस इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के मेथड पर चल रही होती हैं, तभी ट्रैक को टच नहीं करती और अट्रैक्शन जो है मैग्नेट की अट्रैक्शन से ये अपना ट्रैक फॉलो कर रही होती हैं। द नेक्स्ट एंड लास्ट वन टॉपिक इज द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द मैग्नेट। अट्रैक्शन मीन्स कोई भी मैग्नेट अटैच हो जाता है और रिपल्शन मीन्स मैग्नेट जो है रिपेल कर देता है, दूर फेंक देता है। बेटे आप देखें, वी हैव डिस्कस्ड दैट देयर आर टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। हाउ मेनी पोल्स? टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। One is the south pole and other one is the north pole. अब here is the principle for the attraction and repulsion. So listen it carefully. Or the similar poles means south and south poles always repel each other. Means similar poles एक दूसरे को attract नहीं करेंगे and they will repel each other, and in same way the opposite poles always attract each other. Opposite poles जैसे नॉर्थ है और साउथ है, ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एंड सिमिलर पोल्स ऑलवेज repel each other. Here I can show it by a diagram. You can see that if you have two types of two bar magnets, आपके पास बेटे टू बार मैग्नेट्स हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इधर भी ये साउथ पोल है और ये यहाँ नॉर्थ पोल है। यू कैन सी ये जो पोल्स हैं क्या है? सेम पोल्स हैं, सेम है ना, साउथ और साउथ, तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। सेम पोल्स रिपेल ईच अदर। अभी मैं आपको मैग्नेट के थ्रू भी दिखाती हूँ कैसे सेम पोल्स जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर कर देते हैं एक दूसरे से। एंड ऑन अदर हैंड अगर हम देखते हैं बेटे, ये टू बार्स हैं आपके पास, तो आप ये जो है आपके पास नॉर्थ पोल है और इस साइड पर आपके पास साउथ पोल है, यहाँ इसका नॉर्थ हो गया और यहाँ इसका साउथ हो गया। ये पोल्स अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अगेन आई विल रिपीट दैट सिमिलर पोल्स of a magnet always repel each other and opposite poles of a magnet always attract each other. So here is the process of attraction and repulsion of a magnet. अभी मैं आपको आपकी डायग्राम से भी दिखा दूंगी। ये हमारे पास है बेटे मैग्नेट, ये टाइप जो है मैग्नेट की बार मैग्नेट है, ये इसे आप बार मैग्नेट कहते हैं। यू कैन सी दे बोथ आर सेम पोल्स। अब ये सेम पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं ना बच्चे। इसको हम देखते हैं थ्रू ये देखें बच्चे, आपके पास ये मैग्नेट है, ये सिमिलर पोल्स हैं। नेक्स्ट मैग्नेट खुद ब खुद उससे दूर हो रहा है और क्या कर रहा है, ये वाला पोल इस पोल के करीब आ रहा है। अब हम देखते हैं व्हाट हैपेंड व्हेन साउथ पोल विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। अटैच कर लिया, खुद को अटैच कर लिया बेटे। दिस इज कॉल्ड एज द अट्रैक्शन। मींस द डिफरेंट पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। देखिए वो खुद को दूर कर रहा है उससे। So बेटे, it was the concept of attraction and repulsion. Now बेटे, you can see there are different shapes of a magnet. Shapes of a magnet आप अपने नॉर्मल लाइफ में वैसे तो बहुत सी शेप्स के मैग्नेट देखते हैं। एक बार शेप है जो मैंने आपको दिखा दी है, साइलेंड्रिकल शेप भी होती है, इस तरह की मैग्नेट्स यूज होती हैं। एंड हॉर्स शू मैग्नेट जो मैंने आपको बताया, डोर बेल्स में जो मैग्नेट की शेप यूज होती है वो ये हॉर्स शू मैग्नेट होती है और इसी को इलेक्ट्रिकली मैग्नेटाइज किया जाता है, जैसे डोरबेल रिंग हो जाती है। इसके अलावा ही बेटे और बहुत सी शेप्स के मैग्नेट यूज करते हैं आप तो अपनी डेली रूटीन में, स्पेशली बॉयज। they always come in the contact of different types of inventions, different types of magnets. So bete, the next and last topic is the precautions to be taken while handling a magnet. जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि टेम्परेरी मैग्नेट को आप सिर्फ मैग्नेटाइज रख सकते हैं अगर आप उसको प्रिकॉशन से यूज करें, आप उसके सेव करने के मेथड्स के साथ यूज करें। टेम्परेरी मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट बेटे फॉर सम टाइम होते हैं, ये अपनी मैग्नेटिज्म लूज कर सकते हैं अगर आप इनकी केयर नहीं कर रहे। तो बेटे प्रिकॉशंस आपको क्या क्या यूज करनी चाहिए। नेवर हीट अ मैग्नेट। एक मैग्नेट
को हीट नहीं करना चाहिए. आई टोल्ड यू बिफोर दैट nowadays we are using artificial magnets. Naturally occurring magnet are called as a permanent magnet, and आजकल जो हम यूज करते हैं they all are the artificial magnets, and artificial magnets are called as a temporary magnet. अब वो कह रहे हैं never heat a magnet, it may lose its magnetism. अगर आप मैग्नेट को हीट करते हैं तो मैग्नेट की मैग्नेटिज्म लूज हो जाती है. कीप मैग्नेटिक मटेरियल अवे फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट्स. गर्म चीजों से भी मैग्नेटिक मटेरियल को दूर रखें. इसके अलावा डू नॉट हैमर अ मैग्नेट विद अदर ऑब्जेक्ट्स, यानी मैग्नेट को हैमर नहीं करें, उस पर किसी चीज की जैसे कहते हैं चोट या जोर से नहीं मारें उसको किसी चीज से, मैग्नेटिज्म वरना लूज हो जाती है. वो कहती है कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम वीडियो कैसेट्स. वीडियो कैसेट्स से भी मैग्नेट्स को दूर रखें. कॉम्पैक्ट डिस्क से, जो कंप्यूटर में डिस्क यूज करती हैं आप, उसको भी मैग्नेट से दूर रखें. क्यों? क्योंकि बेटे आपको रीजंस ये बताई हैं अभी जो हमने देखा भी है, दैट सेम पोल्स रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. तो हमें नहीं पता, आपको पता है ये जितने भी सेविंग डिवाइस होती हैं, जितने भी स्टोरिंग डिवाइस होती हैं, इनमें मैग्नेटिक चिप्स या मैग्नेटिक की कोई भी मटेरियल जो है वो यूज किया होते हैं. सो वी डोंट नो विच पोल इज यूजिंग ऑन विच साइड. सो दैट्स वाई अगर आप मैग्नेट को करीब कर लेते हैं तो अट्रैक्शन रिपल्शन की वजह से आपका डाटा जो है, जो भी मटेरियल है, वो वेस्ट हो सकता है. अब क्या है बेटी, इसलिए इन डिवाइसेस से मैग्नेट को दूर रखना चाहिए. पेन ड्राइव से, बिकॉज डाटा इन सच थिंग इज स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फॉर्म. डू नॉट ड्रॉप अ मैग्नेट फ्रॉम हाइट. बहुत ऊंचाई से मैग्नेट को ड्रॉप नहीं करें, इससे भी इसकी मैग्नेटिज्म लूज हो जाती है. डू नॉट रब सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स अगेंस्ट ईच अदर, दे विल बिकम वीक. सिमिलर पोल्स को बार बार जो है एक दूसरे के साथ रगड़े नहीं, जो है वो रब नहीं करें. उसके अलावा ऑलवेज कीप मैग्नेट्स इन पेयर्स विद ऑपोजिट पोल्स ऑन द सेम साइड. हमेशा जो है मैग्नेट को किस तरह से रखें आप कि आप पेयर्स की फॉर्म में रखें, बट इस तरह से कि उसका ऑपोजिट पोल एक दूसरे के साथ हों. जैसे आपको नजर आ रहा है ना, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, इस साइड पर ये साउथ है और ये नॉर्थ है. तो इस तरह से हमेशा मैग्नेट्स को पेयर की फॉर्म में रखें, तो इनकी जो अट्रैक्शन और रिपल्शन या मैग्नेटिज्म जो है वो लूज नहीं होती है. इसके बाद आप अपने वर्क पेजेस को देखिए. आपके वर्क पेजेस आपने सॉल्व करने हैं, देन यू हैव टू लर्न इट. एंड हियर कम्स योर एक्सरसाइज. आपने अपनी एक्सरसाइज में पार्ट ए बी कंप्लीट करना है. सी और डी में बेटे आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर्स करने हैं. योर नोट्स आर अवेलेबल इन हार्ड कॉपीज. यू कैन गेट योर नोट्स फ्रॉम द स्कूल मेन ऑफिस. तो बेटे पार्ट सी से आपने क्वेश्चन आंसर करने हैं. यू कैन मार्क द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 8, 9. Especially online students, mark your question number 1, 3, 4, 8, 9, and from D part you have to learn just question number 4. From D part the single question number 4. बेटे इसके साथ आपका होमवर्क है. होमवर्क में आपने लर्न करना है बेटे ये पूरा चैप्टर नंबर 12 को अंडरस्टैंड करना है, रीड करना है, इसके वर्क पेजेस लर्न करने हैं और एक्सरसाइजेस लर्न करनी है. इसके साथ आपने बेटे ड्रॉ करने हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मैग्नेट. जैसे ये मैंने कुछ टाइप्स दिखाई हैं आपको. आप जो अपनी नॉर्मल रूटीन में फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ देम ऑन योर साइंस नोटबुक. इसके साथ बेटे गिरिजन स्कूल सिस्टम का यूट्यूब चैनल है. आप उस चैनल पर अपने यही लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रिसीव कर सकते हैं. आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. अपना बहुत ख्याल रखें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.